हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में लक्ष्य सरकारी नौकरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे सामान्य विज्ञान जो है जनरल साइंस के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बैंक, रेलवे, SSC, फॉर एवरी एग्जाम। रेलवे में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अदर स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल सभी में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि रेलवे में पूछे गए हैं साइंस के जो है सारे डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं RRB भोपाल, जी हाँ तो RRB भोपाल में 1992 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? एनालिडा ग्रुप में जोक और केंचुआ जो है मछली आते हैं। इसके साथ नेक्स्ट, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो ये तेलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी जो है ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। और इसके साथ ही एनालिडा ग्रुप में जो है जोक और केचुआ। नेक्स्ट, मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत निम्नलिखित जो है कौन कौन जंतु या कीट आते हैं? तो ये पाइला या घोंगा जिसे कहा जाता है, ये मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये तारा मछली, ब्रिटल, स्टार और समुद्री खीरा जो है इसके अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया जो है प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पाचन क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिराओं द्वारा जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है विटामिन जल में घुलनशील है। सोडियम का क्या कार्य है? सोडियम का जो है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट, RRB चेन्नई 1992 में पूछा गया था। पोटेशियम का क्या कार्य है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। पोटेशियम। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। और ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल। और बिना प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट, एनालिडा में उत्सर्जन किसके उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया। इसके साथ ही मूत्र का जो है pH मान जो है 6 होता है। वही अस्रावी एवं अंत अस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होता है? तो ये अग्नाशय में जो है अग्नाशय में होता है। वही अस्रावी एवं अंत अस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो बी कोशिकाओं द्वारा। RRB जम्मू में ये पूछा गया था। नेक्स्ट, 1992 में पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन था है? तो कंपोस्ट है।
पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी शैलों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो हीलियम गैस जो है भरा जाता है उसमें। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी को मारने के लिए छिड़काव में किया जाता है इसका उपयोग। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। और सभी अम्लों को अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो H2 हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। और लोहे का सबसे प्रचुर जो है स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां जो है सबसे अधिक पाया जाता है इसमें। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा जो है पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज। नेक्स्ट आरआरबी अजमेर में पूछा गया था 1992 में। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण जो है बनाती है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटिन जो है। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, जो कि सबसे गर्म क्षेत्र जो होता है वह ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। और सिनेबार या हिंगुल किसका उदाहरण है? तो पारा HG का जो है उदाहरण है। और शरीर के ताप के नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। और कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। और VCG का पूरा नाम वैसिलस कामेट ग्विरिन होता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके जो है किससे होती है? तो कवक द्वारा। दमा अस्थमा नामक रोग किससे होता है? तो दमा जो है कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। पेट्रोल 10% अल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल। आरआरबी कोलकाता में 1992 में पूछा गया था। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। बट वृक्ष पादपों किस वर्ग में आता है? तो आवर्त बीजी एंगी ऑर्पेंस। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, तो वही है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला। पेनिसिलिन किस से बनाया जाता है? तो कवक से। लाइकेन की दो जीवधारियों की सहजीवी साहचर्य समझ जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल एवं कवक। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से। इसके साथ ही अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय प्रवृत्ति से पश्चात शर्करा ग्लूकोज का मधुचन जो है बनाने की विधि का क्या नाम है? तो ग्लूकोनोजनन इसका नाम है। ग्लूकोनोजनन। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट जो है साइंस के हम लोगों ने पढ़े, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही।
अदर वेरियस एग्ज़ाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपने हंसते और बने रहें, जुड़े रहें। हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।